सबसे पहले मैं इस्लाह तरक्की एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस मौके पे मुझे बोलने का मौका दिया और अपने कुछ विचार रखने का मौका दिया है। मन्नान सर, आपसे ज़रा माजरत चाहूँगा, हिंदी थोड़ी मेरी ज़्यादा निकलेगी तो मैं उसको। आवाज़ आ रही है मेरी? जी बच्चे खामोश रहें, अच्छे से सुने। ये वाला ये इसको डॉक्टर अब्दुल मन्नान मक्की साहब, अकरम साहब, अजीज, मबरूर और प्यारे बच्चे बच्चियां, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का ऊपर चल रहा है। खुला हुआ था सब कुछ, लेकिन बारिश ने बिगाड़ दिया और काफी टाइम भी इसमें ज़ाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों के सामने करूँगा। और बच्चे बच्चियों ने जो परफॉर्मेंस दिया है बहुत ही अच्छा था, खासतौर से जिन लोगों ने अपने भाषण दिए और यहाँ जो एक्ट किए गए, जो प्ले किए गए, बहुत मेहनत की गई होगी उसके पीछे। पर मुझे लग रहा है कम से कम 15-20 दिन तो तैयारी की गई होगी। बहुत अच्छा था सब कुछ। आज़ादी का दिन है और आज़ादी का असल मकसद क्या है? सिर्फ क्या ये कि देश आज़ाद हो गया, किसी राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकल गया, या आज़ादी हमको अपने भीतर और अपने आसपास चाहिए होती है? तो एक सच्ची आज़ादी, मतलब आज़ादी तो खैर पॉलिटिकल भी सच्ची है, लेकिन उसके अलावा हम खुद को और अपने देश को कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है इल्म, ज्ञान जिसको कह लें हम लोग, और कुरान की शुरुआत भी वहीं से होती है, इकरा से होती है। इल्म जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए नहीं कि हम नौकरी पा रहे हैं, हम डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं या हम पत्रकार बन जाएं। इल्म इसलिए जरूरी है कि हम ताकतवर बने, बाहर भी और अपने भीतर भी। और इस ताकत के साथ साथ इल्म का एक काम और है जो संभावनाओं का दरवाजा खोलती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ा देती है। आपके पास जिंदगी जीने और समझने का तरीका जो है वो आपके पास बहुत सा आ जाता है। तब आप डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, जो कुछ भी आप बनना चाहें वो बन जाएं। लेकिन उसके साथ साथ आपका ताकतवर होना बहुत जरूरी है, इसलिए इल्म जरूरी है। अब लेकिन हमने इल्म हासिल कर लिया, हम बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, जो कुछ भी हम जिसको बेहतर समझते हैं, लेकिन हम आदमी अच्छे नहीं बने तो क्या फायदा ऐसे इल्म का? तो इल्म के साथ साथ इंसान बनना बहुत जरूरी है, आदमी बनना बहुत जरूरी है, बेहतर इंसान बनना जरूरी है जो दूसरों की मदद करे। ये नहीं कि हम तो बहुत ज्यादा काबिल आदमी हैं तो हम किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो हम किसी को वक्त ही नहीं देते हैं, हम वकील हैं तो हम बस अपने उसी में रहते हैं, हम जिसको कहें घमंड में रहते हैं। तो घमंड, इल्म आपको ये घमंडी न बना दे, इसके लिए आपको एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है। अब इंसान तो हम बन गए बहुत अच्छे, हम दूसरों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमारा आचरण बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन एक नागरिक हम नहीं बन सके। नागरिक होने का भी कुछ फर्ज है। जिस देश में रह रहे हैं वहां के आसपास, रुक जाऊं थोड़ा, नागरिक बनना बहुत जरूरी है। क्यों? एक ऐसा नागरिक जिससे दूसरे नागरिक को परेशानी न हो, एक ऐसा नागरिक बनना है। और एक ऐसा नागरिक जो सिर्फ ये नहीं सोचे कि
हमको दिया क्या जा रहा है, देश हमको क्या दे रहा है, समाज हमको क्या दे रहा है। नागरिक होने का मतलब है कि हम समाज को कितना दे रहे हैं, हम इस देश को कितना दे रहे हैं, है ना। सिर्फ शिकायत करने से, सिर्फ आलोचना करने से बात नहीं बनेगी। कभी कहीं शेर पढ़ा था, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद है या नहीं याद है, मबरूर साहब शायरी करते रहते हैं, बताएंगे। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला के जाए। कि जो है आप अंधेरी रात की आप लाख बुराई कर लें, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप एक जो है छोटा सा कोई दिया जला दें, कोई मोमबत्ती जला दें। इसलिए जो है आज़ादी के मौके पे बस आप लोगों से यही हमारी, मेरी और हमारे जो साथी लोग हैं सबकी यही है कि आप इल्म हासिल करें, अच्छा इंसान बने और साथ साथ जो है इस देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने, ताकि जिसमें हम सबकी भलाई और बेहतरी शामिल हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।